शुरुआत करना चाहूंगा ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ। यह आदमी नहीं है, यह आदमी के भेष में एक बैल छुपा हुआ है। इसके टॉप फ्लोर पे बैल बुद्धि फिटेड है और इस बात का प्रमाण इसने स्वयं कल हमारे को यहां पर दे दिया टाइम्स नाउ की वीडियो के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल सुबह ही ये न्यूज सामने निकल कर आई थी जहां पता चला था कि ब्रिजभूषण मोलेस्टेड स्टॉक लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड। दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई भी समझदार आदमी होता, कोई भी बंजा हुआ पॉलिटिशियन होता तो शायद इसके बाद पूरी तरीके से चुप हो जाता, अंडरग्राउंड हो जाता, लेकिन ये आदमी नहीं है। जैसे मैंने बताया, आदमी के रूप में ये बैल है, बैल बुद्धि इसके फिटेड है और देखने में भी अब तो ये बैल जैसा ही लगने लग गया है। ये एयरपोर्ट से बाहर निकला और उसके बाद इतने दिल्ली पुलिस के बड़े स्टेटमेंट के बाद उसके बावजूद भी इसने लाइव टेलीविजन के ऊपर एक महिला के साथ ही बदसलूकी करनी शुरू कर दी। टाइम्स नाउ की महिला, एक पत्रकार जो अपनी जॉब कर रही थी, इससे सीधा सवाल पूछने का काम कर रही थी, जो उसके आका लोग नहीं करते, टाइम्स नाउ के मालिक नहीं करते, वो काम कर रही थी। और ब्रिजभूषण शरण सिंह को एकदम से बैल बन गया पूरी तरीके से। और बैल जैसे देखा होगा ना आपने, पूंछ उठा करके एकदम से छलांगे मारनी शुरू कर देता है, वैसे ही बैल बुद्धि की तरह इसने छलांगे मारनी शुरू कर दी। और ये कहा, पहले तो सबसे पहले इसने बोला भप। मतलब यार, एक महिला पत्रकार तुमसे सवाल पूछ रही है, तुम्हारे पास जवाब नहीं है, तुम खिसिया गए तो तुम यहां पर उसको भप करने का काम करोगे। भप तो यहां पर तुम्हारा किया जाएगा अगर तुम्हारी सही तरीके से कार्रवाई हो। उसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है, जब ये बैठा गाड़ी के अंदर, आपने वीडियो तो देख लिया होगा, दोबारा भी मैं आपको दिखाऊंगा, जब ये बैठा गाड़ी के अंदर तो इसने बहुत घटिया एक काम किया है। इसने गाड़ी का दरवाजा पूरी फोर्स के साथ बंद किया। मतलब क्या, तुम एक महिला के ऊपर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हो, अगर तुम्हारे में सचमुच में हिम्मत है तो किसी पहलवान से जाके अखाड़े में लड़ो क्या। और ये क्या, सड़क के ऊपर पहलवानी दिखा रहे हो, ये कौन से लेवल की गुंडागर्दी यहां पर चल रही है। अगर उस महिला पत्रकार का हाथ थोड़ा सा भी और अंदर होता तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं उसके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता, इतनी तेज इस आदमी ने दरवाजा बंद किया था। मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद बात करेंगे कि चैनल का जो पूरा रिस्पॉन्स है इस वीडियो के ऊपर, उससे मोदी सरकार के इंटेंशंस के बारे में क्या पता चल रहा है। जरा देखिए इसको। इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया। आपने उनको प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक, so this was Brijbhushan Sharan Singh who just misbehaved with the media persons and he has just while we were speaking to him he did not। अब जरा आप ही मुझे बताओ कि क्या इस महिला पत्रकार ने कुछ गलत किया? सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे थे, उनका सीधा सीधा जवाब देना चाहिए था। और अगर जवाब देता नहीं बन रहा था, अगर जवाब देने की औकात नहीं तो चुपचाप रहता और जाके गाड़ी के अंदर बैठ जाता। लेकिन यहां पर भप करने की और मारने की कोशिश करने की क्या जरूरत है? आखिरकार ये साफ साफ दिखाता है कि आखिरकार ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यहां पर कुछ ना कुछ तो गलत कर रखा है, जिसकी वजह से वो इस टाइम पर इतनी बुरी तरीके से खिसिया हुआ है। अब इसका रिस्पांस क्या निकल कर आता है चैनल की तरफ से? सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि पहले इसी ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर चैनल क्या बोल चुका है। जब ये पूरा मैटर सामने आया था तो इसके लिए कहा गया था एक शो के ऊपर कि एविडेंस एनफ टू डिसाइड द ट्रूथ, मतलब इतने एविडेंस क्या काफी है ट्रूथ को डिसाइड करने के लिए? क्या महिला पहलवान जो सिर्फ बोल रही हैं उस बात को एविडेंस मानकर इस चीज को ट्रूथ मान लिया जाए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कुछ गलत किया ही है? और उसके बाद खुद की ही पत्रकार के साथ यहां पर बदसलूकी हो जाती है। पता है यहां पर फर्क क्या है नॉर्मल लोगों में और राइट विंगर्स में? अगर यहां पर महिला पत्रकार जो है वो बरखा दत्त होती ना, तो राइट विंगर लोग जो है अभी इस चीज का जश्न मना रहे होते। लेकिन मेरे जैसे लोग डेफिनेटली इसका जश्न नहीं मना सकते, क्योंकि ये एक ओछी, एक टटपूंजिया, एक नीच, एक घटिया हरकत है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। चाहे किसी भी महिला के साथ की जाए, किसी भी आइडियोलॉजी के महिला के साथ करी जाए। और आज के डेट में तो आप देख ही रहे हो क्या रहा है। अब रिस्पॉन्स चैनल की तरफ से क्या आ रहा है? नाविका कचरा कुमार जो हर चीज के ऊपर बोलती हैं, जिनको कभी यूसीसी पे बात करनी है, कभी बीसीसी पे बात करनी है, वो इस मैटर के ऊपर अभी तक एक ट्वीट नहीं करके दिए हैं। समझ रहे हैं आप, कितनी बड़ी अपने आप में बात है कि इस पूरे मैटर पे ट्वीट नहीं करा जा रहा है। अब इस रिस्पॉन्स से क्या पता चल रहा है ये भी समझ लीजिए। इस रिस्पॉन्स से पता चलता है कि मोदी सरकार शायद अभी भी ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है, क्योंकि अगर मोदी सरकार कार्रवाई करने वाली होती, कहीं से भी इस चीज का हिंट होता, तो भाई मोदी सरकार से नविका कुमार की कितनी करीबियां हैं। नविका कुमार के बेटे की शादी में यहां पर नरेंद्र मोदी स्वयं आए थे, तो कुछ ना कुछ उनको यहां पर भनक पड़ जाती। और अभी तक ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर ये लोग पूरी तरीके से अटैक शुरू कर चुके होते।
इतने सब के बावजूद भी बृजभूषण शरण सिंह को बचाया जाता है, तो भैया ये जो चिचा की सरकार है ना, ये पूरी तरीके से बेशरम हो चुकी है। इससे बड़े से बड़ा मैटर भी सामने आ जाएगा ना, तो भी चिचा उसके ऊपर अपने यहां पर हाथ तक नहीं हिलाने वाले, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगने वाली। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, जहां पर यह पूरा मैटर चल रहा था, बृजभूषण शरण सिंह का बैल बुद्धि का यह मैटर चल रहा था, उसके अलावा कुछ और भी ट्रेंडिंग खबरें हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं, वंदे भारत इज बैक। वंदे भारत गोरखपुर से लखनऊ, यहां पर चाय वाले चचा पहुंच गए प्लेटफॉर्म पे, उद्घाटन करने के लिए हरी झंडी दिखाई गई। इसके ऊपर पहले ही दिन चलने के बाद इसके ऊपर पथराव हो गया। अब आप सोचेंगे पथराव सुनते ही यहां पर आधा नैरेटिव सेट हो जाएगा कि मुसलमानों ने किया होगा जरूर। अबे किसी मुसलमान ने पथराव नहीं किया है, यहां पर अभी नाम बताता हूं, हिंदू लोगों ने किया। और क्यों किया सुन लो, कुछ बकरियों के ऊपर 5-6 बकरियां हैं, उनके ऊपर चढ़ गई वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई ये वंदे भारत एक्सप्रेस है या यमराज एक्सप्रेस रख देना चाहिए। कभी ये गाय को मार के निकल जाती है, कभी बछड़े को मार के निकल जाती है, कभी ये गाय को मारती है और वो गाय एक आदमी के ऊपर जाके गिरती है, वो आदमी मर जाता है उस गाय से। ये पूरी तरीके से पनौती बन जाती है। और आज पता चल रहा है कि पहले ही दिन चाय वाली चीचा ने जो हरी झंडी दिखाई थी वो रेड फ्लैग बन गया पूरी तरीके से, और 6 बकरियां इसने मार दी। अब जब बकरियां इसने मार दी तो भाई जिनकी बकरियां थी उनको तो गुस्सा आएगा ही। तो बकरी जिनकी मारी गई वो लोग आए और उनका नाम यहां पर दिया गया। सबसे पहले अजय और विजय, यहां पर मुन्नू के 2 बेटे हैं अजय और विजय, उनकी ये बकरियां थी और उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस के ऊपर पत्थरबाजी करने का यहां पर काम किया। लेकिन आधा नैरेटिव सेट करके जगह जगह भक्त इसी को पेलने का काम कर रहे हैं कि भाई एक मस्जिद के बाहर से निकल रही थी और पथराव शुरू हो गया। मतलब देख रहे हो कितने ज्यादा निकम्मे, निठल्ले, नल्ले, बेरोजगार हैं ये अंधभक्त। ये साफ साफ इससे पता चलता है। इसके साथ आपको एक और न्यूज दिखाना चाहता हूं, ये भी वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड है, ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। वंदे भारत न्यू कलर इंस्पायर्ड बाय नेशनल फ्लैग। वंदे भारत जो है इसको भगवा रंग का कर दिया गया और कहा है कि ये नेशनल फ्लैग से इंस्पायर्ड रंग हमने इसमें डाल दिया है। लेकिन हरा रंग इसमें भाई साहब कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये लोग क्या, मतलब कौन से चक्की का गोबर ये लोग खाते हैं जो इनको समझ नहीं आता कि भाई इनकी इन हरकतों से अब कवर अप नहीं होने वाला है। बालासोर में जो हुआ उससे आप इस चीज का कवर अप नहीं कर सकते कि आप वंदे भारत को भगवे रंग का कर दो। ये भी एक न्यूज निकल कर आई, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग करी थी। इसी के साथ एक और न्यूज, ये तो भैया माशाअल्लाह काफी ज्यादा फनी न्यूज है अपने आप में। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल के सामने आया, SC कैंसल्स ED चीफ संजय मिश्रा's थर्ड एक्सटेंशन सेज इट वाज इलीगल। मतलब पता चल रहा है कि जो ED अलग अलग इलीगल चीजों को बोलकर छापे मारने का काम कर रही थी, उस ED का जो चीफ बना बैठा है उसकी अपॉइंटमेंट ही इलीगल है। भाई यहां पर नई नई चीजें निकल कर आ रही है। मतलब देख रहे हो चाय वाले चीचा के अलग अलग कारनामे किस लेवल पर जा चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिचा की सरकार के मुंह पर काफी करारा वाला ये तमाचा इसको कहा जा सकता है। इसके बाद यहां पर अमित शाह जी का एक रिस्पॉन्स भी निकल कर आया और उन्होंने यहां पर सफाइयां पेश करने की कोशिश करी। लेकिन सच्चाई यह है कि इलीगल तरीके से ED के चीफ को बिठाया गया था अलग अलग जगहों पे छापे मारने के लिए। अपने आप में कितनी बड़ी आयरनी है, इसको समझ सकते हो आप। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूं, सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग वीडियो। हरियाणा के बारे में यहां कोई बात नहीं कर रहा। दिल्ली में केजरीवाल ने कैसे अलग अलग लेक्स बना दी, खैर इसके बारे में बात होनी भी चाहिए और केजरीवाल को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। लेकिन वही लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो दिल्ली के साइड में हरियाणा को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं, इसके पीछे आखिरकार क्या प्रोपेगेंडा है मैं दिखाना चाहूंगा। हरियाणा के ये होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, ये नाव की सवारी कर रहे हैं कॉलोनी के अंदर। देखो जरा इसको। अगली सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग चीज आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये है योगी देवनाथ, ये काफी बड़े वाले चड्डीधारी चिंटू हैं। इन्होंने एक ट्वीट करके डाला जिससे साफ पता चलता है कि योगी टाइप के लोग भी हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में कितने ज्यादा अनएजुकेटेड है। अपनी स्क्रीन पर देखिए एक फोटो डाली गई जो कि AI से बनी हुई फोटो है, जहां पर चिचा को यहां पर भीष्म पितामह दिखाने की कोशिश करी गई और ऊपर लिखा गया कि वर्तमान भारत के भीष्म पितामह हर हर महादेव। मतलब यार तुम्हें पता नहीं है, अगर ज्ञान नहीं है अपने ग्रंथों के बारे में, अपने वेदों के बारे में, हिंदू धर्म की अलग अलग कहानियों के बारे में, तो कम से कम अपने मुंह के गटर को खोलो तो मत। यहां पर भीष्म पितामह से मोदी जी को मिलाया जा रहा है। लेकिन इन लोगों को इतना भी नहीं पता है कि महाभारत में भीष्म पितामह जो था वो पांडवों की साइड नहीं बल्कि कौरवों की साइड खड़ा हुआ था, यानी कि नेगेटिव
साइड पे खड़ा हुआ था भीष्म पितामह। चाय वाले चीचा यहाँ पर गलत के साथ खड़े हुए, ये तो बहुत टाइम से हम लोग बोल रहे थे, लेकिन अब तो भैया भक्तों ने भी इसको मानना शुरू कर दिया है और भक्तों ने ही यहाँ पर चाय वाले चीचा की पनौतियां लगानी शुरू कर दी है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर, खासकर से बैल बुद्धि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं रिसेंटली 72 हुरे नाम की फिल्म देखकर आया था, आज शाम को उसको मैं रिव्यू करने वाला हूं अपने चैनल के ऊपर। लगभग 8 बजे के आसपास इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। 72 हुरों के ऊपर क्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया, क्या नहीं दिखाया गया है। अगर वो आपको मिस ना करना हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि अगली वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।